हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर है टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा के बारे में। हमारे पास एक्सेप्शन जो होती हैं दो तरह की होती है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। सबसे पहले हम चेक्ड एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जो रन टाइम पे अकर होती हैं और इनको चेक कर होता है कंपाइलर, और कंपाइलर ही इनको हैंडल करता है। और ज़्यादातर जो एक्सेप्शन हमारे पास अकर हो रही होती हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन ही होती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है जैसे आयो एक्सेप्शन है और आईयूएल एक्सेप्शन, ये दोनों टाइप की जो एक्सेप्शन है ज़्यादातर अकर हो रही होती हैं और इनको हमारे पास जो कंपाइलर है चेक करता है रन टाइम पे और इनको सॉल्व करता है। सॉल्व इनको थ्रू कीवर्ड्स के थ्रू भी किया जाता है। आगे हमारे पास है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शंस होती है जो कंपाइलर चेक नहीं करता और ये ज़्यादातर अकर नहीं होती, कम ही अकर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास कम ही अकर होती है और ये हमारे पास अनचेक्ड होती है। अनचेक्ड इसे क्यों कहा जाता है कि कंपाइलर इसे चेक नहीं कर रहा होता। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास के एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब एरे का साइज हमारे पास कम हो और हमने वैल्यू ज़्यादा इंटर कर लेते हैं तो हमारे पास ये एरर अकर होता है, तो इसे कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये दोनों जो है हमारे पास आती है अनचेक्ड एक्सेप्शन में। आगे हमारे पास है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक हम आपको मेंशन करके देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक में इन एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ट्राई ब्लॉक में वो कोड होता है जिसमें एक्सेप्शन की चांसेस होते हैं कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, वो कोड लिखा जाता है ट्राई ब्लॉक्स में। कैच ब्लॉक में हम इस एक्सेप्शन को किस तरह हैंडल करेंगे वो कोड लिखा होता है कैच ब्लॉक में, ठीक है। कैच ब्लॉक उस टाइम एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन हमारे पास अकर हो जाएगी। जब एक्सेप्शन अकर नहीं होगी तो हमारे पास कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे हम कह रहे हैं देयर आर ओनली वन ट्राई बट देयर कैन बी वन और मोर देन वन कैच। एक ट्राई के फॉर एग्जांपल एक ट्राई है हमारे पास और एक से ज़्यादा कैच हो सकते हैं। कैच हमारे पास ऑप्शनल भी हो सकता है। अगर हम कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नल एक्सेप्शन आई है, अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि नल टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई है तब हम कैच को यूज़ करेंगे। अगर हम मैसेज नहीं प्रिंट करवाना चाहते तो हम कैच को इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हमारे पास ट्राई का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट्स है हमारे पास, इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कोड होता है जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि एक्सेप्शन अकर हो सकती हैं। फिर हमारे पास कैच ब्लॉक है। कैच में हम क्या करते हैं कि हम वो बताते हैं कि किस टाइप की एक्सेप्शन हैंडल अकर हुई है। हमारे पास मैसेज कोई प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास कैच ब्लॉक में आता है। दूसरा जो हमने कहा था कि हमारे पास कैच जो है ऑप्शनल होता है, तो उसके लिए भी हमने कोड बता रहे हैं कि हमारे पास अगर कैच को हम यूज़ नहीं करना चाहते, कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो हम ट्राई को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास एक कोड है। कोड के ज़रिए समझते हैं कि हमारे पास किस तरह एक्सेप्शन अकर होगी और किस तरह ट्राई कैच के थ्रू उसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास बना दी एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम्पल के नाम से। मेन में जाते हैं, मेन में जाके हमने ट्राई का ब्लॉक बनाया। हमने कहा था ट्राई का ब्लॉक किस लिए बनाया जाता है, जिसमें हमारे पास एक्सेप्शन अकर हो सकती है। दो वेरिएबल बनाए, एक में हमने वैल्यू दी 10, दूसरे में हमने दी वैल्यू 0। 10 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो आपको क्या समझ आया इससे कि हमारे पास क्या होगा, 0 से कोई चीज़ भी डिवाइड नहीं हो सकती। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक तरह की, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक वेरिएबल है रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं कि 10 को डिवाइड करवा रहे हैं 0 के साथ। जैसे ही ये डिवाइड करेगा रिजल्ट स्टोर होगा रिजल्ट में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब रिजल्ट से रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट से रिजल्ट लेगा तो ये हमारे पास चला जाएगा कैच वाले ब्लॉक में। कैच वाले ब्लॉक में जाएगा तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो ई में पास हुई है, तो इधर हमारे पास क्या करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे
ये हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा एन एक्सेप्शन अकर्ड, तो किस तरह से की एक्सेप्शन अकर हुई है जो हमारे पास हो के आया है। तो ये मैसेज आ जाएगा कि बाय ज़ीरो से, कि डिवाइड बाय ज़ीरो से नहीं हो सकता, बाय ज़ीरो का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्शन आई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है कि हमारे पास कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो हमारे पास एरर अकर आ जाएगा और ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। चले आए हम हमारे पास सेटअप को ओपन करते हैं और अपना कोड रन करके देखते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमने अपना कोड लिख लिया, सेम वही कोड है जो हमने आपको समझाया है स्लाइड में, वही कोड है। अब इसको रन जब हमने किया तो हमारे पास आया इन एक्सेप्शन अकर्ड, किससे एक्सेप्शन अकर हुई है, ई डॉट गेट मैसेज, किससे, क्या मैसेज हमारे पास इधर रिजल्ट से आया था कि बाय ज़ीरो से डिवाइड करने से हमारे पास ये मैसेज आता है। एक दफ़ा फिर आपके सामने इसको रन करके दिखा देते हैं कि हमारे पास वही कोड है। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे ज़ीरो के साथ तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी कि हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए एन एक्सेप्शन अकर्ड बाय ज़ीरो, कि क्या मैसेज आया कि बाय ज़ीरो से डिवाइड किया, इसीलिए हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया चेक्ड एक्सेप्शन को, अनचेक्ड एक्सेप्शन को। ठीक है, और हमने कोड के थ्रू भी समझा कि ट्राई कैच को किस तरह यूज़ करते हुए एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।